राज एकदम मस्त मौला, शरारती और काफी स्मार्ट 17-18 साल का नौजवान जब एक शादी में जाता है तो उसे दुल्हन से प्यार हो जाता है। और वह भी क्यों न हो, वे नई नवेली 19 साल की दुल्हन केवल शादी के जोड़े में ही नहीं बल्कि असल में भी दुल्हन थी। शायद उसे शादी के महीने पता नहीं थे, पर परिवार के दबाव में वे शादी के मंडप तक पहुंच चुकी थी। पर केवल शारीरिक रूप से शायद उसकी मन स्थिति इस शादी से इनकार करने की थी। जयमाल का माहौल, दूल्हे के चेहरे से कैमरे की लाइट्स रिफ्लेक्स कर रहे थे। वे दूल्हे के चेहरे के भाव जैसे भोर की कली जब शाम तक मुरझा जाती है, उस तरह से प्रतीत हो रहे थे। दूल्हे और दुल्हन के पीछे पगत में खड़े होकर कुछ रिश्तेदार एक पेट सहलाते और दूसरे दूल्हे और दुल्हन के सिर के ऊपर रख आशीर्वाद देने की रस्म निभा रहे थे कि दीक्षा की नज़र उसके सामने आंखों में डुबा देने वाले समंदर लिए खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो बेहद प्यार से अपने नीचे की होंठ को अपने दांतों से काटते हुए ऊपर के होंठ को छिपाते हुए उसे अपनी गाढ़ी आंखों की पुतलियों से निहार रहा था, मानो जैसे चांद को आश्चर्य भरी नजरों से कोई 4-5 साल का बच्चा अपनी छत से घूर रहा हो। दीक्षा असहज पाते ही राज एकाएक अपनी नजरें का ढलान अपने शर्ट के तीसरे बटन की ओर पाया। अब अगले कुछ घंटों तक दीक्षा की नजरें राज को दूर तक तलाश रही थी। थोड़ी देर में जयमाल की प्रक्रिया समाप्त हो गई। राज एक जिद्दी लड़का भी था। यह बात तब सिद्ध हो जाती है जब दीक्षा कमरे में कुछ मिनट के लिए अकेली थी। राज उसके कमरे में घुस जाता है और ये कहते हुए कि दिल आ गया है आप पर, टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा कमरे में छोड़कर खुद भी कमरा शादी का लॉन और दीक्षा के माथे पर आश्चर्य की एक पतली रेखा छोड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दीक्षा अपने ससुराल में ठीक तरीके से खुद को सम्मिलित कर लेती है तो उसके जहन में राज का ख्याल आता है। यूँ तो दीक्षा अपनी शादी के रात से अब तक राज की हरकतों को अपनी यादों की पटल से मिटा नहीं पाई थी और ना ही उस टिश्यू पेपर पे लिखे मोबाइल नंबर को। मुझे उम्मीद थी कि आपका कॉल आएगा ही, पर इतने वक्त बाद इसका अंदाज़ा नहीं था। राज दीक्षा का फ़ोन उठाकर अनजान लड़की के लफ्ज़ सुनते ही आपका नाम क्या है? दीक्षा पूछती है। राज यादव। और आपका? वैसे मैं जानता हूँ, फिर भी आपसे सुनना चाहता हूँ। राज अपना नाम बताते हुए। और क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? सब कुछ। राज दीक्षा की बात काटते हुए। सब कुछ जैसे तैसे कि आपका नाम दीक्षा है, आपका घर दुर्गापुर में है और आपकी शादी PSC बाज़ार में हुई है। आपके हस्बैंड का नाम राजा है, जो कि गांव के रिश्ते से मेरे मुंह बोले दूर के मामा लगते हैं, पर उम्र में मुझसे 3-4 साल बड़े हैं। इस लिहाज से तो मैं आपकी मामी हुई। इस बार दीक्षा झट से राज की बात काटते हुए जी नहीं, यह सिर्फ मान्यता है और वैसे भी वे मेरे मामा नहीं हैं। गांव के किसी रिश्तेदार से गांव के सारे लड़के उन्हें मामा कहते हैं। जो भी हो, एक बात कहनी थी आपसे। राज दीक्षा से। हाँ कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू, योर वेलकम। ओहो ओके, मैं जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी? हाँ, और अब दोबारा कॉल भी नहीं करूँगी। अरे ऐसा कैसे? पहले ही फ़ोन कट जाता है। निसंदेह दीक्षा का फिर से कॉल आता है। राज और दीक्षा एक हो जाते हैं
पर दीक्षा अपने पति और बच्चे और परिवार से दूर न हो सकी। ना चाहते हुए बचपन और जवानी के बीच ही परिवार के दबाव में दीक्षा शादी तो कर ली, पर अपने बचपन और जवानी के आनंद को ठीक ढंग से न भोग पाई। शायद इसलिए दीक्षा आज भी राज के साथ ज़्यादा खुश रहती है। आपने अपने पति की तुलना में कुछ लोग गलत भी ठहराते हैं शादी के बाद भी किसी और से प्यार करने को, पर इसमें दीक्षा की क्या गलती है? उसे तो वक्त ही नहीं दिया गया प्यार को समझने के लिए। जब सही वक्त आया तो वे उसकी शादी की रात थी। ये थी राज और दीक्षा की पहली मोहब्बत, जो अब भी बरकरार है, सिर्फ दिली मोहब्बत तक, क्योंकि दोनों मजबूर हैं।